नमस्कार, मैं हूं नारायण मिश्रा। और जैसा आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, कुछ अजीब सा आपको लग रहा होगा और इसका कारण ये है कि हम लोग यात्रा पे हैं। बाबा केदारनाथ और बद्री विशाल की यात्रा है और मैं कोशिश करूंगा कि आप सबको इस यात्रा के दौरान कुछ आपके साथ शेयर करूं। इससे पहले मैं जानता हूं कि आप एक जानकार दर्शक हैं। बावजूद इसके मैं आपको भारत के 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की जानकारी देना चाहता हूँ। 4 धाम की जहाँ तक बात है तो विरोधाभास है, क्योंकि 4 धाम एक उत्तराखंड का भी 4 धाम है जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ आते हैं। लेकिन अगर पूरे भारत की बात की जाए तो 4 जो धाम हैं, तो अगर आप उसे नक्शे पे देखेंगे तो चारों भारत के 4 कोने पे हैं। सबसे पूर्व में पुरी, पश्चिम में आते हैं तो द्वारिका, सबसे उत्तर बद्री विशाल और सबसे दक्षिण में है रामेश्वरम। तो ये 4 धाम हैं। अब ज्योतिर्लिंग की बात की जाए तो बिहार झारखंड से शुरू करते हैं। बाबा बैजनाथ देवघर, उसके बाद विश्वनाथ काशी बनारस में, फिर मध्य प्रदेश में आते हैं तो मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर उज्जैन, ओंकारेश्वर जो उज्जैन से 80 किलोमीटर दूर है। गुजरात में सोमनाथ और नागेश्वर। उसके बाद बाबा केदारनाथ 7वें ज्योतिर्लिंग। और जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अभी तक 6 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया है और 2 धाम। यानी कि अगर बाबा केदार और बद्री विशाल की कृपा बनी रहे तो 7वां ज्योतिर्लिंग और 3रा धाम मेरा इस बार पूरा होगा। इसके बाद जो धाम बच जाएंगे वो रामेश्वरम और ज्योतिर्लिंग में 3 महाराष्ट्र में, एक आंध्र प्रदेश में और रामेश्वरम तमिलनाडु, जो कि जहाँ भगवान राम ने बालू की शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा की थी, वो ज्योतिर्लिंग में भी शामिल है और 4 धाम में भी शामिल है। तो अभी हम लोग यात्रा पे हैं, हमारे साथ 5 अन्य सदस्य भी हैं और आने वाले समय में मैं उनका आपसे परिचय करवाऊंगा और कोशिश करूंगा जो स्थिति जैसी बनती है उस हिसाब से मैं कोशिश करूंगा कि आपको बाबा केदारनाथ और बद्री विशाल के रास्ते में जो प्रमुख जगह है, जो प्रमुख पॉइंट है, उनसे भी मैं आपको रूबरू कराऊं। तो यदि आप हमारी इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ जय बद्री विशाल या जय बाबा केदार, हर हर महादेव कमेंट कर अपनी सहभागिता दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।